सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 5 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 5 से। आइए देखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, अचंभा न कर कि मैंने तुमसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें यीशु मसीह फरीसियों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम निकोदेमुस था, जो यहूदियों का सरदार था। वह यीशु मसीह से आकर सवाल करता है, स्वर्ग में जाने के विषय में बातें करता है। यीशु मसीह उसे समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह ने ये बातें उसे बता रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो, स्वर्ग के राज्य में वही व्यक्ति जाएगा, स्वर्ग के राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्म ले तब तक वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो यीशु मसीह ने जल और आत्मा के विषय की बातें किया है, उसका मकसद उसका मतलब यह है कि उसने जो जल का नाम लिया है वह जल कोई और नहीं, परंतु वह पीने वाला पानी नहीं, परंतु वह जल की जो बात किया है, जल उसका पवित्र मीठा वचन है। उसने अपने वचन के विषय में बात किया कि जब तक तुम मेरे वचन के द्वारा मन नहीं फिराओगे, जब तक तुम मेरे वचन के द्वारा फिर से जीवित नहीं होगे और वचन के द्वारा जिंदा होकर जब तक तुम मेरी आत्मा के द्वारा पूर्ण नहीं होगे, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने जो जल का नाम लिया, इसका मतलब यह नहीं कि जल से बपतिस्मा की बातें, वह जल के बपतिस्मा के विषय में नहीं कहता है। उसने जो जल का नाम लिया है वह अपने पवित्र मीठे वचन का नाम लिया है। क्योंकि जब सामरी स्त्री से जब वह बात कर रहा था कुएं पे, तब यीशु मसीह ने वहां भी अनंत काल के जीवन देने वाले जल के विषय में बात किया। तो जो अनंत काल का जीवन देने वाला जो जल है, जो कहा कि जो जल मेरे पास है उससे कोई प्यासा नहीं हो सकता, तो वह जल के विषय में जो बात किया वह अपने पवित्र मीठे वचन के विषय में, अपनी शिक्षाओं के विषय में बात किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी बात को यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति मेरे वचन, मेरी शिक्षा के द्वारा वह मन नहीं फिराएगा, यानी वह नया सिरे से जन्म नहीं लेगा, यानी अपने पुराने मन को जब तक नहीं छोड़ेगा, पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर मेरे वचन के द्वारा नया मनुष्यत्व नहीं धारण करेगा, तब तक यानी वह मनुष्य जो नए मनुष्यत्व को ना धारण करे, क्योंकि जब नया मनुष्यत्व धारण करेगा तो वह पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण होगा।
क्योंकि वह स्वर्ग से पवित्र आत्मा को पाएगा। क्यों? क्योंकि वह मन से, वचन से, कामों से पवित्र होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी के भीतर आती है जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका हृदय पवित्र होता है। इसलिए यीशु ने कहा कि जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे, जब तक तुम जल से यानी मेरे वचन से अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करोगे, और जब तक तुम वो पवित्र आत्मा से पूर्ण नहीं होगे, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं रहेगी, भीतर नहीं आएगी, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। कहता है कि देखो, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। कहता है कि जो शरीर के द्वारा जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा के द्वारा जन्मा है वह आत्मा है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो शरीर के द्वारा जन्म लेता है, यानी शारीरिक बातों में जो जीवन जीता है, यानी शरीर की अभिलाषाओं में जो जीवन जीता है, वह शारीरिक है, सांसारिक है। परंतु जो आत्मा के जीवन में वह जो ढल जाता है और आत्मा का जीवन जीना चालू करता है, वह आत्मिक हो जाता है। क्योंकि आत्मा का जीवन वही व्यक्ति जीता है जिसके भीतर पवित्र आत्मा होती है, और शरीर के अनुसार वह व्यक्ति जीवन जीता है जो संसारिक होता है, जिसके अंदर आत्मा नहीं होती है, जो संसार की बातों पे मन लगाता है। इसीलिए वचन कहता है कि क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, जब आप यीशु को नहीं जानते थे तब आप शरीर के अनुसार थे, क्योंकि जब आप यीशु को जाने और जब यीशु के वचनों को सुनकर जब आप मन फिराए, तब आप आत्मिक बन गए। क्योंकि उसके पहले आप मरे हुए थे, लेकिन जब आप यीशु को जान गए और यीशु के ऊपर विश्वास कर लिए, तब आप जो है कि आत्मिक बन गए, जीविता बन गए। इसीलिए वह कहता है कि अचंभा न कर कि मैंने तुमसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। कहता है जो मैं तुझे नए सिरे से जन्म लेने के विषय की बात कर रहा हूं, इससे तू घबराना मत, अचंभा न कर, क्योंकि नए सिरे से जन्म लेना तुम्हें जरूरी है। अगर स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें मन फिराना जरूरी है, तुम्हें मेरे बातों को सुनकर, मेरे वचनों को सुनकर ग्रहण करना और अपने आप को उस पर चलाना जरूरी है। जब तुम मेरे वचन को रिसीव करके अपने आप को चलाओगे तो तुम मेरे द्वारा पवित्र आत्मा को पाओगे, तुम आत्मा से पूर्ण हो जाओगे, और वह पवित्र आत्मा जब तुम्हारे भीतर आएगी तो तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएगी, और तब तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस कहलाने के योग्य ठहरोगे। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलिए, जरूर है कि आप स्वर्ग का राज्य पाओगे। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा की आशीष देगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग आशा और विश्वास से इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, ये आशीष इनके जीवन में जाकर अद्भुत अनोखा चमत्कार करे। हे परमेश्वर, जितने लोग अपने जीवन में निराशा और उदास हैं, आज से उनकी उदासी, उनकी निराशा समाप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि जीवन का लक्ष्य वह पूरा करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हे परमेश्वर, जितने भी कमाने वाले लोग हैं प्रभु, उनके कमाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी कमाई बढ़ने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास कोई रोजगार है तो हे परमेश्वर उसके रोजगार पे आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास कोई रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जो नौकरी के तलाश में प्रभु, उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जिनके सर पे कर्ज का बोझ है उसका कर्जा अदा हो जाए, उनके जीवन में प्रभु भारी चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें आत्मा के द्वारा पूर्ण कर, ताकि वह आत्मा के द्वारा, आत्मा के अनुग्रह में वह चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, आज उनकी बीमारियां उनके
उनके शरीर से जाने पाए। ओ प्रभु, जैसा तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां बिल्कुल शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में जुकाम है, खांसी है, बुखार हो तो बिल्कुल बाहर निकल जाए। हे परमेश्वर, जुकाम, खांसी, बुखार हो तो नष्ट हो जाए। टाइफाइड, मलेरिया हो तो निकल जाए। उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए। पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए। खाज खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए। लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर के अंदर कोई बंधन हो, सारे बंधन टूट जाए। कोई श्राप हो तो श्राप मिट जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके गर्भ पे बंधन हो तो उसके गर्भ का बंधन टूट नहीं पाए, उसका गर्भ फलवंत हो जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में, घर में, परिवार में कोई दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं हो, सब तेरे विश्वास से प्रभु के विश्वास के अनुसार इनके जीवन में चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार है वह सब चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके मस्तक में दर्द हो, मस्तक का दर्द निकल जाए। आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफ है। कान में तकलीफ हो तो कान में तकलीफें निकल जाए। नाक में तो नाक की तकलीफ है। मुंह में तो मुंह की तकलीफें निकल जाए। जिसके गले में तो गले की परेशानी निकल जाए। सीने में तो सीने की परेशानी निकल जाए। पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए। कमर में हो तो कमर की तकलीफें निकल जाए। रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके घुटने की तकलीफें, जोड़ों का दर्द, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए। नसों की तकलीफें निकल जाए। पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो बीमारियां निकल जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए। किडनी खराब हो तो चंगी हो जाए। ब्लड नहीं बनता तो बनने लगे। जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की घटी है, प्रभु यीशु के नाम से प्लेटलेट्स बढ़ना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की लाइलाज बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। घर की समस्या, परिवार की समस्या दूर हो जाए। पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। घर परिवार में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। हर एक का दिल दिमाग बदले, एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, घरेलू विवाद समाप्त हो जाए। जीवन के क्षेत्र में हे परमेश्वर, चाहे जो परेशानियां आज अभी सी यीशु के नाम में निकल जाए। रेबा संदो शबरबा हो रीगा बासा लबा संदर शबरबा होली रिबा सिख रमंदली रिबा सलबा सखरंदो शबरबा हो अबा लबा सबा लबा सेरबा सखरबा सिंधि शबरबा। महान परमेश्वर, अपनी स्वर्ग की महिमा हर एक के अंदर वर्षा, ताकि हर कोई तेरी महिमा को पाकर तृप्त हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।